हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। देखो जी भाई साहब, तीन संख्याओं के घनों का योग आपको पूछा। जब भी तीन संख्याओं के घनों का योग आपको पूछ ले तो आप उस पर शक करो कि भाई साहब कोई लफड़ा तो नहीं है, तीन संख्याओं का योग जीरो तो नहीं है, ये आपको चेक करना। तो तीनों का योग देखिए, a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, तीनों का योग करो। ये लो, ये प्लस का ये माइनस का ये माइनस का भी ये प्लस का भी, ये माइनस का सी ये प्लस का सी। बताओ तीनों का टोटल जीरो हो गया क्या? और तीन संख्याओं का टोटल जीरो तो उनके घनों का योग गुणनफल का तीन गुना होगा। तीन संख्याओं का टोटल जीरो हो तो उनके घनों का योग गुणनफल का तीन गुना। तो तीन गुणा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। क्लियर है बात? बहुत प्यार से देखना, समझना, आराम से कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। आगे देखो, देखिए इसमें भी तीनों का टोटल जीरो लग रहा है। लगने से काम नहीं चलेगा भाई साहब, पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो देखें, ये माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का सी स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर। कितना आ गया? जीरो आ गया। तो तीन संख्याओं का योग जीरो हो तो उनके घनों का योग गुणनफल का तीन गुना होता है। ठीक है, तो वही बात है। तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बटे में ये देखो, देखिए इनका भी चेक कर लो। तीनों का टोटल जीरो तो घनों का योग गुणनफल का तीन गुना होगा। तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये तो कट जाएगा। और भी कोई इलाज नजर आ रहा है क्या आपको? देखो देखें, थोड़ा प्यार से देखेंगे तो आपको पता रहेगा। दो संख्याओं का अगर वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो उनको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। ठीक है, तो घटाने वाले तो नीचे हैं, कट जाएंगे, जुड़ने वाले बच जाएंगे। और कोई कहे नहीं जी दिखाओ, तो देखो एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, बी माइनस सी से बी माइनस सी कट जाएगा, सी माइनस सी से सी माइनस सी कट जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, हो गई बात क्लियर? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, बताओ कोई दिक्कत है तो हो जाएगा काम आपका। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर देखो, देखिए इन तीनों का टोटल जीरो बोला है, इन तीनों का टोटल जीरो है। ठीक है, अच्छा अब तीनों का टोटल जीरो है तो घनों का योग गुणनफल का तीन गुना। लेकिन इनके घनों का होगा तब भी होगा, इसके घनों का योग पूछेगा तब भी तो होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए इनका तो नहीं पूछा, लेकिन इनका चेक करो। देखिए इनका टोटल जीरो आ रहेगा, चेक करो आप। पहला तो दे दिया 2x माइनस 11, दूसरा दे दिया 3y प्लस 5, तीसरा दे दिया 7z प्लस 6। देखो 2x प्लस 3y प्लस 7z, ये तो ऐसे कैसे लिख दिया? 2x प्लस 3y प्लस 7z। 5 और 6 11 प्लस का है और 11 माइनस का, और इन सब का टोटल क्या दे रखा है? गिवन क्या है? जीरो है। ठीक, तो तीन संख्याओं का योग जीरो है, यानी इनका टोटल जीरो है, इनका टोटल जीरो है। तो तीन संख्याओं का योग जीरो हो तो उनके घनों का योग गुणनफल का तीन गुना होता है। तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 11, 3y प्लस 5, 7z प्लस 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन। देखो सवाल देखते ही सबसे पहले आपका काम है सॉल्यूशन करना, और जो सीट आपको डाली थी उसको आप कैलकुलेट करें। ठीक है, करने की कोशिश करें। चलो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
यहां पर तीन संख्याओं के घनों का योग दे रखा है, तीन संख्याओं के घनों का योग ये देखो, तो गुणनफल का 3 गुना दे रखा है क्या, तीन संख्याओं के घनों का योग गुणनफल का 3 गुना दे रखा है। ठीक है, तीन संख्याओं के घनों का योग गुणनफल का 3 गुना कब होता है, याद आई क्या, जब तीन संख्याओं का योग अगर 0 हो तो घनों का योग गुणनफल का 3 गुना, या तीनों संख्याएं बराबर हो तो। ठीक है, तो देखो अगर बराबर माने तो 7x + 5 और 11x - 6। ठीक है, एक तो बराबर वाली कंडीशन आ सकती है, और दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, दूसरी कंडीशन आ सकती है तीनों का योग 0। तो दोनों कंडीशंस पर बात करते हैं, मोस्टली जो चांस रहेंगे वो आपके रहेंगे तीन संख्याओं का योग 0 है। ठीक है, जनरली उसी से मिलेगा, लेकिन मैं इसका भी कारण बताऊंगा आपको क्या और कैसे और क्यों। देखो अगर तीन संख्याओं का योग 0 तो घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो 7x + 5 11x - 4x + 7। तो अगर तीनों का योग करोगे आप तो तीनों का योग क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा 7x और 11x 18x और 4x 22x, 7 और 5 12, 12 में से 6 जाएगा 6, 6 प्लस का इधर आकर क्या होगा जी, माइनस का हो जाएगा, -6 हो जाएगा। x बराबर -6/22, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, तो आ जाएगा -3/11 हो गया। कितना हो जाएगा, -3/11। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, अच्छा कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि साहब वैसे क्यों नहीं किया। देखो एक बार ध्यान से सुनिए, a = b = c। देखो 7x + 5 11x - 6 और 4x + 7। ठीक है, ये बराबर होने चाहिए। अब बराबर होने के लिए देखो ध्यान दीजिए, बराबर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं ये मैं बताता हूं, ध्यान देना। आपके पास आया है 7x + 5 11x - 6, 7x + 5 11x - 6। ठीक है, और इसके अलावा 4x + 7, ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो तीनों बराबर होने चाहिए तो क्या हो सकता है, देखिए आराम से। जैसे मैं पहले तो ये ले लेता हूं, ये ले लेंगे तो 11x प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 7x में 11x जाएगा माइनस का 4x, 5 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 6 और 5 11, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 11/4। अब अगर आप इसको ले लेते हो तो इसके लिए 4x प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 11x में 4x जाएगा 7x, माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 7 और 6 13 हो जाएगा, x पर हो जाएगा 13/7। ठीक है, इसका मतलब ये कंट्रोवर्सी आएगी इसके अंदर। ठीक है, डेफिनेटली कंट्रोवर्सी आएगी। ठीक है, अगर सेम होना होगा तो हो जाएगा, बाकी जनरली कंट्रोवर्सी आती है, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। जनरली जो सवाल आते हैं उनमें यही होता है। ठीक है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, अलर्ट रहना है, क्योंकि आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना, कई बार काम गड़बड़ हो जाते हैं। चलो और देखते हैं आगे। ये पीछे का वापस से थोड़ा रिवाइज करवाने के पर्पज से आ गए। अब जो आगे ले रहे हैं वो हम सवाल ले रहे हैं कि इन सवालों में क्या क्या हम कर सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो देखें, यह आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। याद आ गई होगी बात। ठीक है, अब जो भी हमने पढ़ा है अलजेब्रा के फॉर्मूले उनसे रिलेटेड सारे सवाल हम लेंगे। तो देखो a + b के होल स्क्वायर में a - b का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। ऐसे नहीं कि बीच में आप बीच में अचानक ही कहां से आ गया, आना चाहिए आपको। देखते हैं, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x², दूसरा पद 5y है तो 5y का स्क्वायर 25y²। दरअसल 5y मैंने गलती से बोला -5y है, चिन्ह सहित बोलना है। प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में कई बार लफड़ा हो जाएगा। हालांकि स्क्वायर करने से तो प्लस ही होगा, लेकिन कहीं पर स्क्वायर नहीं करे तो चक्कर पड़ जाएगा फिर आपके। यहां देखो दो संख्याएं एक बार घट रही है एक बार जुड़ रही है, दो संख्याएं एक बार जुड़े और एक बार घटे तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो 7x का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 49x², माइनस दूसरे का स्क्वायर मतलब 6y का स्क्वायर 36y²।
ठीक है। अच्छा, वापस देखो, दो संख्या एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है, तो दो संख्या एक बार जुड़े और एक बार घटे तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो 11x का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 121x स्क्वायर, माइनस 10y का स्क्वायर 100y स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है तो? a माइनस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर घटाना है, 4ab तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसने देखो आपकी बार बहुत चालाकी करी है, इसमें से इसको घटाते थे, इसमें इसको घटा दिया, इसका उल्टा घटाओगे तो चिन्ह माइनस का आएगा या चेंज हो जाएगा, ये बोल दो आप 4xy, तो 4 गुणा 9x गुणा 5y, 9 चौक 36 पंजे 180, 180 xy आएगा। कुछ लोग ये कहेंगे साहब इधर भी तो उल्टा किया है, देखो जोड़ने में तो उल्टे में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन घटाने में उल्टे में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस ए का होल स्क्वायर। याद आया? याद करिए पिछली क्लास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस ए का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सा याद आना चाहिए आपको तुरंत ही, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए, ये बीच बीच में इसी वजह से लेकर के आ रहा हूं, आपको माइंड में आनी चाहिए, रोम रोम में रम जाना चाहिए देखते ही। तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25b स्क्वायर, 9c स्क्वायर। ठीक है, दो दो को गुणा करके डबल, लेकिन डबल वाला दो तो यहाँ लगा हुआ है, तो 5 दूनी 10ab, 5 ती 15 bc, 3 दूनी 6 ca। ये लो जी, इसमें देखो देखें वही बात, आपकी बार माइनस आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 6a का स्क्वायर 36a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2c का 4c स्क्वायर, दो दो को गुणा करके डबल, डबल वाला तो दो लगा हुआ है, ये तो आ जाएगा 6ab, प्लस को माइनस से माइनस, 2bc, 6 दूनी 12ca। ठीक है, इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद आया? होल स्क्वायर वाले में जो दो गुणा करते वो इनका ही करते, इसका नहीं करते। ठीक है, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, 11c का स्क्वायर 121 स्क्वायर c स्क्वायर, दो दो को गुणा करके डबल। आपकी बात देखो, इसमें तो डबल पूरे पर लगा था, इसमें डबल अब लगेगा, 2 तिया 6, 6 का डबल 12ab, 11 तिया 33, 33 का डबल 66, तो आ जाएगा 66 bc, प्लस 11 दूनी 22, 22 का डबल 44 ca। हो गई बात क्लियर? अच्छा, बताइए कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो जी बढ़ते हैं आगे। ,589 की घात 4 माइनस 411 की घात 4 बटे 589 का स्क्वायर माइनस 411 का स्क्वायर। देखो दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। जब दो संख्याओं का वर्गमूल निकले बीच में माइनस का चिन्ह, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो 589 घात 4 है, वर्गमूल में घातें आधी हो जाती है, तो 589 का स्क्वायर हो जाएगा। इनको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। 589 का स्क्वायर माइनस 411 का स्क्वायर बटे में गया 589 का स्क्वायर प्लस 411 का स्क्वायर। देखो ये संख्या तो इसे कट जाएगी, क्लियर है बात? अब देखो यहां पर इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा देंगे। थोड़ा सा प्यार से देखो तो इसमें भी और आएगी चीजें, क्या? दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो आ जाएगा 589 प्लस 411, 589 माइनस 411, 589 और 411 कितना हो जाएगा? 1000। 500 में से 400 जाएगा 100, 89 में 11 जाएगा 78, तो 178 हो जाएगा। 178 3 बार 0 है, ठीक है, यह आ जाएगा 1,78,000।
कितना आ जाएगा 1,78,000। आराम से करिएगा, प्यार से कैलकुलेशन कर लिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बाय प्रोसेस तो क्या होगा? देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। अब क्या करेंगे? पूरे का स्क्वायर करेंगे। तो पूरे का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दो को गुणा करके डबल करेंगे तो डबल तो सब में आएगा, इसे 2 बार के लिए a b b c और c। ठीक है। अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात को। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस का इधर आकर क्या होगा? माइनस होगा। तो आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी है। ये गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में आ जाएगा। ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। क्या जाएगा बताओ? -2। ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ये काम आपने कर लिया है। अब इसमें भी देखो ए बी सी तीनों का टोटल 0 है। ए बी सी तीनों का टोटल क्या है? 0 है। ठीक। आपको एक बात थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था, उसमें बताई थी कि अगर 3 अज्ञात राशियां, एक ही दे रखा है, इसका 2 समीकरण बाकी हैं, तो 2 समीकरण दिए नहीं, उसके बदले में आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्त नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार जो मानी थी उससे थोड़ा सा अलग मान लेता हूं, जिससे थोड़ा सा आपको लगे। मान लो इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। आपको कहा था आप अपनी मर्जी से और भी कोई वैल्यू मानना। जैसे ये तो 2 और 3 हो गया। अब 0 के लिए क्या करें? -3 आना चाहिए, तभी बैठेगा काम। अब a की जगह 1, b की जगह 2 और c की जगह -3। तो देखिए वैल्यू रख करके मैं एक बार बता देता हूं, देख लीजिए। a की जगह रखेंगे 1, b की जगह रखेंगे 2, c की जगह लिखेंगे -3 बटे ए बी। तो पहला गुणा दूसरा प्लस दूसरा गुणा तीसरा प्लस तीसरा गुणा पहला, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है। अच्छा -3, 3 दूनी 6, -3 और 6 माइनस का 9, -2 में से 2 जाएगा माइनस का 7, 7 दूनी 14। तो आ जाएगा माइनस का 2 आ गया भाई। कितना आ जाएगा? -2। कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है। अच्छा मिल गया क्या? यही आया था क्या? तो कैलकुलेशन करने से डेफिनेटली मिल जाएगा। हाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी तो एक अलग बात है। देखते हैं अगला सवाल। देखो ये a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 ABC, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB माइनस बी सी माइनस सी। आपको पहले भी कहा 2 टुकड़े हो रहे हैं इसके, एक टुकड़ा बटे में दे रखा है, एक टुकड़ा बटे में दे रखा है। तो बटे में दे रखा तो कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। तो बचा हुआ आंसर देखो, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा लिख रहा हूं समझाने के लिए, बाकी काम हो चुका है। पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, -AB माइनस BC और -C है। ये इसके बटे में ये आएगा, ये भी सेम, ये का 1/6 का स्क्वायर 1/8 का स्क्वायर सेम ही है, तो सेम है। इसका मतलब ये है ये लाइन इसके साथ कटेगी, ये संख्या इसके साथ कट जाएगी, यानी आपका आंसर आएगा 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12। ठीक है। अच्छा अब ये तो 6 8 और 12 था, जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 24। 24 में 6 का भाग दिया 4, 4 एकम 4। 24 में 8 का भाग दिया 3, 3 एकम 3। 24 में 12 का भाग दिया 2 एकम 2। 4 3 7 और 2 9।
तो आ जाएगा 9/24। और 9/24 आएगा तो क्या करें भाई, 3 3 9, 3 8 24। तो जो आपका आंसर है कितना आ जाएगा बताइए, 3/8। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो, हो जाएगा काम आपका। चलो थोड़ा सा और बढ़िया आगे देखो, ये जो सवाल है देख करके तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, बहुत सीधा सा सवाल है, प्यार से देखने की जरूरत है। आप ये बताइए मेरे को, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक है, कितना है यहां पर, एक। अब एक जो लिखा हुआ है, क्या एक प्लस ये जो एक है उसकी जगह 2-1 लिख सकते हैं क्या? एक की जगह क्या लिख सकते हैं, 2-1। फिर ये 2+1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 की घात 4 प्लस 1, 2 की घात 8 प्लस 1, 2 की घात 16 प्लस 1। ठीक है, अच्छा देखो, देखें ध्यान दीजिए, दो संख्या एक बार घट रही है और एक बार जुड़ रही है, दो संख्या एक बार घट रही है एक बार जुड़ रही है, तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। दो संख्या एक बार घट रही है और एक बार जुड़ रही है, तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 की घात 4 प्लस 1, 2 की घात 8 प्लस 1, 2 की घात 16 प्लस 1। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से सुनिए बात को, दो संख्या एक बार घट रही है और एक बार जुड़ रही है, दो संख्या एक बार घट रही है और एक बार जुड़ रही है, तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर करो, 2 की घात 4 हो जाएगा -1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यह आएगा 2 की घात 4 प्लस 1, 2 की घात 8 प्लस 1। थोड़ा तसल्ली से देखना क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा आपको। वापस देखो, दो संख्या एक बार घट रही है एक बार जुड़ रही है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। थोड़ा सा देख लो इधर, दो संख्या एक बार घट रही है एक बार जुड़ रही है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यही तो बात है। तो 4 दूनी 8, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 की घात 8 माइनस 1 हो जाएगा, यह आएगा 2 की घात 8 माइनस 1, 2 की घात 8 प्लस 1, 2 की घात 16 प्लस 1। वापस वही कंडीशन, वही तरीका, वही प्रोसेस, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 2 की घात 16 माइनस 1, यह आएगा 2 की घात 16 प्लस 1। एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 2 की घात 32 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 से 1 कट जाएगा, क्या आएगा भाई साहब, 2 की घात 32। यह आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हो जाएगा काम आपका, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो देखो यहां ये कंडीशन आनी है, तो 2-1 आएगा ही आएगा, हो जाएगी कैलकुलेशन। अब थोड़ा सा प्यार से तसल्ली से आप देखने की कोशिश करिए, अगर तो 1 का होगा 2, 2 का बनेगा 4, 4 का बनेगा 8, 8 का बनेगा 16, 16 का बनेगा 32, तो 2 की घात 32 माइनस 1 डायरेक्ट होना चाहिए इसका, तो बस इसका हो जाएगा, डायरेक्ट ही करोगे तो आ जाएगा 2 की घात 32 माइनस 1, प्लस का 1 इधर है ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 की घात 32। हो जाएगा काम आपका, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो और आगे देखिए, अब इसमें भी वही बात है, पिछला सवाल है सेम। क्या करना है, देखिए ये 128 है, यहां पर गलती से लिखा हुआ है, 2 की घात 128 कर लीजिएगा, तो 2 की घात 128 तो ये आ गया, और इसमें आपको होता है 1 वाले का 2, 2 वाले का 4, 4 वाले का 8, 8 वाले का 16, 16 का 32, 32 का 64, तो 64 का 128, तो इसका जो आएगा वो आ जाएगा 2 की घात 128 माइनस 1, यही तो बात है। और अगर किसी को लगे जी नहीं बैठ रहा जुगाड़, तो पूरी कैलकुलेशन कर लेना, लिख लेना, तो आ जाएगा 2 की घात 128 माइनस 2 की घात 128, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाएगी।
आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हो जाएगा जुगाड़। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। 4016, 3984, तो 4000 प्लस 16, 4000 माइनस 16, दो संख्याएं एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है। दो संख्या एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है, तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। करवा चुका हूं मैं ऐसा सवाल आपको। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 बार 0 है तो 2 बार गुणा करेंगे तो 6 बार 0 हो जाएगी। 1,60,000, सॉरी 16 लाख, सॉरी 1,60,00,000 है। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, आपको बताई थी बात। बस ये 3 संख्या तो इनको रख लो, बाकी में 1 कर दो। 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 15,999 हो जाएगा। 1 कम करेंगे तो 15 हासिल तो आएगी आएगी, तो 16,000 दिख रहा है, 15,999। इसमें 9 बनाते चलो, तो 9 बनाएंगे तो 7, 4, इसका 10 बना दो 4। ये घटाने का तरीका पहले मैं सिखा चुका हूं आपको। ठीक है, आराम से घटाकर देख लीजिए, पिछले वीडियो को देख करके क्लियर कर लीजिए चीजों को। दशमलव वाले चैप्टर में ये करवाया था आपको। चलो और देखिए, एक की वैल्यू 5.4264 है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात को समझिए। इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ सी लग रही है, तो आप थोड़ा सा इधर देखो, ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है, और आप इन दोनों को जोड़ करके देखो कितना है। 4 और 3 7, 6 और 2 8, 4 और 2 6, 5 और 4 4 और 1 5, 5 7 12, यही लग रहा है मेरे को। 12.5687 यही है, लेकिन ये किसका है, माइनस का है, ये प्लस का। इसका मतलब ये है तीनों का टोटल 0 है। ए बी सी तीनों का टोटल क्या है, 0। और 3 संख्याओं का योग 0 हो तो घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होगा। तो आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगी, 3abc हो जाएगी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यही है क्या, तो आ जाएगा 3abc, और माइनस ये भी 3abc। 3abc में 3abc जाएगा, बताइए क्या बच जाएगा, 0। या डायरेक्ट लिख सकते थे आप, कोई कहे जी नहीं मैं तो संख्या रख करके करूंगा, वो आपकी मर्जी की बात है भाई, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, आराम से करिए, खुश होकर के करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक डरावने वाला सा सवाल है। ये जो सवाल है, संख्या है यहां लिख दी, ये दोनों सेम संख्या लग रही है। देखो सवाल बनाया इसने डराने वाला, बेशक डराने वाला सवाल है, लेकिन थोड़ा सा प्यार से देखिए आप, बहुत ईजी है। देखो दोनों समान संख्या है, मान लो मैं इसको ए बोल रहा हूं, थोड़ा समझना इसको, मैं इसको बोल रहा हूं ए, तो ये ए है तो भाई साहब ये भी ए हो गया। तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये दोनों सेम है, तो मैं इसको बी बोल रहा हूं, इसको भी बोल रहा हूं। एक बार थोड़ा समझाने के हिसाब से बोल रहा हूं, आप ए बी के लफड़े मत पड़ना, केवल समझा रहा हूं आपको। और ये क्या है, ये प्लस वाला मतलब ए है, ये माइनस वाला मतलब बी है। ठीक है, यानी ए को ए से गुणा किया, ए स्क्वायर है, बी को बी से गुणा किया, बी स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये ब्रैकेट यहां से लेकर यहां है, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना। डिवाइड मतलब बट्टे में लगाना है। और ये क्या है, ए, ये है माइनस बी। अब देखो देखिए सवाल क्या है, समझ रहे हो बात को? अगर ये समझ गए तो समझ लो कि रो खत्म हो गया आपका, बस रो को खत्म करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, परेशानी आपको कुछ भी नहीं होनी चाहिए। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे माइनस बी कट जाएगा, तो आंसर आएगा ए प्लस बी। आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी, मतलब पहला प्लस दूसरा। तो पहला तो ये है, दूसरा ये, देखो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, 3 और 3 6 आंसर, मतलब देखते ही आंसर आना चाहिए, केवल सवाल बताया डराने के लिए। ए प्लस बी क्या बचा है, आंसर आया आपका ए प्लस बी, मतलब ए का मतलब पहला, तो पहला क्या है, ए 3 प्लस 2/5 प्लस 1/4 प्लस 1/2, यही तो है।
बी की वैल्यू ये है 3 माइनस 2/5 प्लस 4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो ये तो ए है और ये बी है। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, कट जाएगा। ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा जी? 6 हो गया बस। तो देखो आराम से देखो, दोनों समान संख्या मतलब स्क्वायर में, ये दोनों समान संख्या गुणा में स्क्वायर में। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसमें भाग देना है पहला माइनस दूसरा का। तो दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो घटाने वाले से कट जाएगा, जुड़ने वाला बचेगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा, 3 और 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से कर लीजिएगा, प्यार से कर लीजिए, तसल्ली से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस सवाल को बड़े प्यार से देखना है, ठीक है, नफरत मत दिखाना जी सवाल को। देखो देखें, इसमें भी सेम कंडीशन है। ये 75 की घात 3 है, 75 ही बोल रहा हूं मैं इसको एक बार, ये आ जाए 23। इसके दो टुकड़े हैं क्या? दो टुकड़ों में पहला टुकड़ा तो देखो ये रहा, एक टुकड़ा आ गया, तो बचा हुआ टुकड़ा आपका आंसर होगा कि नहीं होगा? देखो देखें, केवल डराने के लिए। तो पहला माइनस दूसरा, पहले का स्क्वायर, पहला गुणा दूसरा, दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कटना ही कटना है, इसके नसीब में कटना लिखा हुआ है। तो आ जाएगा 0.75, इसमें 0.23 घटा देते हैं। तो 75 में से 23 जाएगा, बताओ क्या बचेगा? 52। तो आ जाएगा 52 बचेगा, 2 डिजिट पर लग रहा है पॉइंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक नौकर को 1 वर्ष का वेतन 500 रुपए तथा एक कमीज पर रखा जाता है। नौकर 10 महीने बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 350 रुपए और एक कमीज मिलती है। कमीज की कीमत क्या होगी? आराम से देखिए, एक नौकर है, उसका 1 वर्ष का पेमेंट कितना है? 500 रुपए। ठीक है, अच्छा, और 500 रुपए के साथ साथ एक कमीज भी मिलती है उसको। ठीक है, कितने महीने का पेमेंट है? पूरे 12 महीने का पेमेंट है, 1 साल का है। लेकिन वो 10 महीने काम करता है, इसको 10 महीने का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए, जो बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग उसका पेमेंट कितना है पहले तो देखो। देखो उसकी जो बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग उसका जो पेमेंट है वो है 500 रुपए और एक कमीज। कमीज कितने रुपए की थी पता नहीं, 100 रुपए की कमीज थी उसकी, तो एक्स मान लिया हमने। ठीक है, ये 12 महीने का पेमेंट है, तो 1 महीने का पेमेंट कितना आएगा? 12 का भाग देंगे। 1 महीने का पेमेंट आएगा, 12 का भाग दे देंगे। 1 महीने का पेमेंट है, 10 महीने का पेमेंट कितना होगा? 10 से गुणा करेंगे, तो ये 10 महीने का पेमेंट आ गया। अब 10 महीने का पेमेंट है कितना? 10 महीने का पेमेंट इसको रियल में मिला कितना? इसको 350 रुपए मिल गए और एक कमीज मिल गई। तो 350 रुपए और एक कमीज मिल गई। ठीक है, अच्छा देखो, जो कट सकता है काट लीजिए। 2 से काटेंगे 5 आएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा। ठीक है, अच्छा देखो देखिए, 5 को 5 से गुणा करें 2500, 5 को 1 से गुणा किया 5x। ये जो 6 है वो नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 6 को 35 और 35 के 210 और 1 0। 6 को 1 से गुणा किया 6x। ठीक, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 6x में 5x जाएगा 1x। 2100 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 2500 में से 2100 जाएगा, बताओ क्या बचेगा? 400। तो ये लीजिए भाई साहब, कमीज कितने रुपए की है उसकी? 400 रुपए की कमीज है। ठीक है, कमीज है वो कितने रुपए की हो जाएगी? 400 रुपए की। आराम से सुन लेना, देखो उसका पेमेंट 500 रुपए कैश मिलेगा, एक कमीज मिलेगी। कमीज पता नहीं तो 100 रुपए की है। ये 12 महीने का पेमेंट है, तो 1 महीने का पेमेंट कितना आएगा? 12 का भाग दे देंगे। 10 महीने का पेमेंट आएगा, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अच्छा, और रियल में 10 महीने का जो पेमेंट है वो मिला है उसको 350 रुपए और एक कमीज। ठीक है, 2 से काट दिया 6 आ गया, 2 से काट दिया 5, 5 को 5 से गुणा किया 25, 2 0 है। 5 को 1 से गुणा किया 5x, 6 नीचे है ऊपर जाएगा, तो 35 छिके 210, ये 0। 6 को 1 से गुणा किया 6x, 5x प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 6x में 5x जाएगा 1x। 2100 प्लस का इधर आकर माइनस का, 2500 में से 2100 जाएगा 400। ठीक है, तो कमीज है वो कितने रुपए की है?
400 रुपए की है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अवसर पर 11 लोग इकट्ठे होते हैं। देखो कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, 11 लोग। सब के सब एक दूसरे से को एक एक फूल देते हैं। सब के सब एक दूसरे को एक एक फूल देते हैं। तो उनको कुल कितने फूलों की आवश्यकता होगी? बहुत प्यार से देखना है, आराम से देखिए, प्यार से देखिए। 11 लोग हैं और सारे एक दूसरे को एक एक फूल दे रहे हैं। तो ये पूछना चाह रहा है भाई साहब फूल कितने हो जाएंगे, ये बताइए आप कितने फूल चाहिए। तो भाई साहब 11 लोग हैं, एक आदमी है, कितने, एक आदमी को कितने फूल चाहिए? खुद को छोड़कर बाकी सबको देगा, मतलब 10 फूल चाहिए। एक आदमी को 10 फूल चाहिए। एक आदमी को कितने फूल चाहिए? 10। और फूल देने वाले कितने लोग हैं? 11। सबके सभी देंगे। तो 11 लोग मिलकर के कितने फूल चाहिए बताओ? 110 फूल चाहिए। यानी अगर 110 फूल हो तो आपका काम चल जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा चलो और समझो बात को, ध्यान देना। बात क्लियर हो गई होगी। या फूल की जगह रसगुल्ले भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, बस तैयार रहिए आप इसके लिए। तो देखो एक आदमी को 10 फूल चाहिए, क्योंकि 10 लोगों को बांटेगा, बचे हुए सबको बांटेगा। तो एक आदमी को 10 फूल चाहिए, तो 11 आदमियों को कितने चाहिए? 110। लेकिन यहां पर अगर ये कह दिया जाता कि 11 लोग आपस में आकर के हाथ मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? हाथ। तो हाथ कितनी बार मिलाए जाएंगे? सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, हाथ कितनी बार मिलाए जाएंगे? तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 10 लोगों से मिलाएगा। वही बात, एक आदमी 10 लोगों से हाथ मिलाएगा। तो 11 आदमी कितने लोगों से मिलाएंगे? 110 से। ठीक है, लेकिन यहां पर काउंटिंग डबल हो गई। जैसे मैंने आपके पास जाकर आपसे हाथ मिला लिया, ठीक है, तो अब आप आकर के वापस से थोड़ी मेरे पास हाथ मिलाओगे, नहीं ना। तो 2 लोगों में हाथ एक बार ही मिलाया जाएगा। जबकि फूल देने की बात है तो मैं भी आपके पास आकर आपको फूल दे सकता हूं, आप भी मेरे पास आकर मेरे को फूल दे सकते हैं। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब 2 लोगों में फूल तो 2 बार दिए जा सकते हैं, लेकिन हाथ कितनी बार मिलाया जाएगा? एक बार। क्लियर है बात? तो अगर हाथ मिलाने की बात है तो इसको काउंटिंग डबल है, 2 का भाग दे दो। 110 में 2 का भाग दें कितना आएगा? 55। तो अगर हाथ मिलाने की बात है तो हाथ कितनी बार मिलाया जाएगा? 55 बार। लेकिन फूल देने की बात है तो कितने फूल दिए जाएंगे? 110। समझ गए बात को? तो हाथ पूछ रहा है तो 55, और अगर ये पूछ रहा है कितने फूल दिए जाएंगे तो 110। समझ में आ गई बात? चलो देखें आगे, देखिए अगला सवाल। 8 लोग किसी स्थान पर मिलते हैं, सब एक दूसरे से एक एक बार गले मिलते हैं। तो देखो बताइए कुल कितनी बार गले मिलेंगे? बस 2 लोग आपस में एक बार, तो 2 लोगों में एक बार ही गले मिलेंगे वो। तो एक आदमी कितने लोगों से मिलता है? 7 लोगों से मिलता है। एक आदमी 7 लोगों से मिलता है तो 8 आदमी, 8 7 56 हो जाएंगे। क्लियर है बात? लेकिन 2 लोग एक बार ही गले मिलेंगे, 2 लोग एक बार मिलेंगे, इस काउंटिंग डबल, 2 का भाग दे देंगे। 56 में 2 का भाग दिया कितना आया? 28। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए इन 8 लोगों को कहता है कि सब एक दूसरे को एक एक रसगुल्ला खिलाएंगे। तो कितने रसगुल्ले चाहिए? तो एक आदमी को 7 रसगुल्ले चाहिए, तो 8 आदमी को 8 7 56 रसगुल्ले चाहिए। 56 रसगुल्ले होंगे तब काम चलेगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर? तो जहां काउंटिंग डबल हो वहां पर 2 का भाग दे देना। 10 व्यक्ति एक दूसरे को एक एक उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। कुल कितने गिफ्ट चाहिए? देखो एक आदमी को 9 गिफ्ट चाहिए, एक आदमी को कितने चाहिए? 9 गिफ्ट। बाकी सबको देगा खुद को छोड़ करके। तो एक आदमी को 9 गिफ्ट चाहिए, तो 10 आदमी सारे के सारे देना चाहिए, इसका 90 गिफ्ट चाहिए। तो देखो आप बस केवल सोचना, आपको 2 का भाग देना है कि नहीं देना है। चलो 20 टीमें एक दूसरे से एक एक मैच खेलती हैं। कुल कितने मैच हो गए? 20 टीमें सारी की सारी एक दूसरे से एक एक मैच खेलते हैं। तो एक टीम के कितने मैच होंगे? 19। एक टीम के मैच हो गए 19। टीमें कितनी है? 20। तो 19 को किससे गुणा कर देंगे? 20 से गुणा कर देंगे। लेकिन 2 टीमों में मैच तो एक ही होगा। 2 टीमों में मैच कितना होगा? 1। इसलिए 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देंगे 10 आ जाएगा। मतलब 190 मैच करवाने पड़ेंगे। कितना करवाना पड़ेगा? 190 मैच। आप देखो जैसे आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में 8 टीमें, तो एक एक मैच होगा तो कितने टीम मैच हो जाते हैं? देखो एक बार एक टीम को 7 मैच खेलने पड़ते हैं। 8 टीम है तो एक टीम कितने से के साथ खेलेगी? 7 के साथ। तो एक टीम को 7 मैच खेलने तो 8 टीमों को 56 मैच हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 56। लेकिन 2 टीमों में मैच एक बार होता है, इसलिए 2 का भाग देंगे।
यानी 28 मैच होते हैं आईपीएल में, अगर एक एक बार हो तो, अगर एक टीम एक बार ही होता है, लेकिन डबल डबल मैच होते हैं, आपको पता है, एक एक टीम के, हर टीम के साथ दो दो मैच होते हैं, इसलिए 28 दूनी 56 मैच हो जाते हैं, इसलिए 56 मैच होते हैं। बाकी क्वार्टर फाइनल, फाइनल ये तो अलग हो गए, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ही इसमें कितने हो जाएंगे, 190। चलिए और देखते हैं, किसी समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और हाथ 36 बार मिलाए गए, तो कुल कितने व्यक्ति थे। देखो ध्यान दीजिए, हाथ कितनी बार मिलाए गए, 36 बार। देखो 10 आदमी तो हर आदमी 9 लोगों से हाथ मिलाता है, 50 आदमी तो एक आदमी 49 लोगों से हाथ मिलाता है, 13 आदमी तो प्रत्येक आदमी 12 लोगों से हाथ मिलाता है। समझ गए बात को। और अगर x आदमी है तो हर आदमी x - 1 लोगों से हाथ मिलाता है, और हाथ मिलाने की संख्या डबल होती है, इसलिए 2 का भाग दे देते हैं और बराबर आ जाएगा 36। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान दीजिए, x गुणा x - 1, 2 नीचे कहां जाएगा, ऊपर, तो 36 दूनी 72। अब थोड़ा सा एक बार सोच लो प्यार से, क्या सोचना है आपको, सोचना ये है कि जिस संख्या को आप गुणा करो, जिस कोई संख्या अगर आप मानते हो, उससे एक कम से गुणा करना है। किसे गुणा करना है, एक कम से। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचो आप, क्योंकि द्विघात समीकरण को सोल्व करने बैठोगे लंबी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, आप प्यार से सोचिए कि जिस संख्या को उसके एक कम से गुणा करना होता है, यही तो बात है। तो बताओ एक कम कौन सी है कि गुणा 72 आ जाए। तो आपको होता है 8 को 7 से गुणा करें 56 आएगा, 4 को 3 से गुणा करें 12 आएगा, 5 को 4 से गुणा करें 20 आएगा, लेकिन 9 को 8 से गुणा करें 72 आएगा। इसका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 9। इसका मतलब कितने लोग थे, 9 लोग थे। लोगों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इस बात को आप ऐसे देखिए, थोड़ा सा डायरेक्ट समझना। डायरेक्ट कैसे समझना है, 2 है तो दुगुना होगा तो 72 तो होगा ही होगा। अब आप डायरेक्ट सोचो 72 से बड़ी ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्गमूल कंप्लीट निकलता है। तो देखो 8 का स्क्वायर तो 64 होगा, और 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसका मतलब ये है कि जो 81 है तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे जस्ट अगला वर्ग क्यों देख रहे हैं, जस्ट अगला वर्ग इसलिए देख रहा हूं मैं क्योंकि x इंटू x - 1 है, x को x से गुणा करें x स्क्वायर, x को 1 से गुणा x, इसमें अगर x जोड़ दिया जाए तो वर्गमूल कंप्लीट निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। क्लियर है, x की वैल्यू भी आ जाएगी। इसका मतलब है इसके जस्ट बाद वाला पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है आपको, इसके जस्ट बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। ठीक है, तो और अगर आपको द्विघात समीकरण सोल्व करना सीखना है तो अगला जो चैप्टर आएगा स्क्वायर एंड रूट, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें द्विघात समीकरण सोल्व करना देखेंगे, और किसी ने एडवांस मैथ पढ़ रखी है तो उसको पहले से समझा रखा है। कुछ लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को माला पहना करके स्वागत करते हैं। कुल 380 मालाएं पहनाई गई। कुल कितनी मालाएं पहनाई गई, 380। अब देखो ध्यान दीजिए कितने लोग थे, अब इसमें भी लोग नहीं बताए। तो मान लो x आदमी है, अब मान लीजिए 50 आदमी, तो एक आदमी 49 लोगों को माला पहनाएगा, 13 आदमी हो तो 12 लोगों को माला पहनाएंगे, 100 आदमी तो 99 लोगों को माला पहनाएंगे। तो x आदमी तो प्रत्येक आदमी x - 1 को माला पहनाएंगे, x आदमी तो प्रत्येक आदमी x - 1 लोगों को माला पहनाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको इससे गुणा कर लेंगे, और काउंटिंग डबल नहीं हो रही है, 2 लोगों में माला 2 आ जाएंगी। मैं आपको पहना सकता हूं, आप मेरे को पहना सकते हैं। क्लियर है बात, तो 2 लोगों में 2 ही माला होंगी। ठीक है, इसलिए काउंट आधा नहीं करना है, बराबर आ जाएगा 380। अब थोड़ा सा प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए कि किस संख्या को उसके एक कम से गुणा करूं कि 380 आ जाए। ठीक है, और अगर किसी को यह पता निकला तो मैंने कहा था 380 के जस्ट बाद की पूर्ण वर्ग संख्या देखो जिसका वर्गमूल कंप्लीट निकल रहा है। देखो 19 का करोगे 361 आएगा, 20 का स्क्वायर 400 आएगा, तो 400 का वर्गमूल क्या होगा, 20। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 20। मतलब 20 लोग हैं, और वैसे भी चेक कर लो 20 लोग हैं, एक आदमी 19 लोगों को माला पहनाएगा, तो 20 गुणा 19 बराबर कितना हो जाएगा, 380 मालाएं चाहिए अगर आपको सब भी एक दूसरे को पहनाना चाहते हैं तो। ठीक, अच्छा अब उसी माला को निकाल कर दूसरे को पहना रहे वो एक अलग बात है भाई, तो बात ही अलग हो जाएगी। चलो 85 लड़के और लड़कियों को 380 आम बांटे गए, प्रत्येक लड़के को 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम बांटे गए। प्रत्येक लड़के को 4 और प्रत्येक लड़की को 5 आम बांटे गए। तो कहना चाह रहा है कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या पूछी जा सकती है, लड़कियों की संख्या पूछी जा सकती है। कैसे करेंगे,
देखो एक तो वर्बली कैलकुलेशन करने का तरीका है और एक लिख करके कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं बताऊंगा, पहले तो लिख करके समझा देता हूं और बाद में वर्बली कैलकुलेट करवा देता हूं। जो आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, सुंदर लगे, वो आप कर सकते हैं। तो देखो जैसे लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों की संख्या आप मान लीजिए x है। टोटल 85 हैं, लड़के और लड़कियां सारे मिलाकर 85 है। 85 में से लड़के कितने हैं? x है। तो लड़कियां कितनी बचेंगी? 85 माइनस एक्स। 85 में से x लड़के हैं तो लड़कियां बचेंगी 85 माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, एक लड़के को कितने आम मिलेंगे? 4। अब एक लड़के को 4 आम मिलेंगे तो x लड़कों को कितने मिलेंगे? 4x हो गए। एक लड़के को 4 आम मिलेंगे तो x लड़कों को 4x। एक लड़की को 5 आम मिलेंगे, तो एक लड़की को 5 आम मिलेंगे तो 85 माइनस एक्स को कितने मिलेंगे? 5 से गुणा कर लेंगे, तो 5 गुणा 85 माइनस एक्स। क्लियर है बात? अच्छा, टोटल बांटे गए आमों की जो संख्या वो कितनी है? 380 है। टोटल बांटे गए आमों की संख्या कितनी है? 380। देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x, 5 को 85 से गुणा करें 425, 5 को 1 से गुणा किया 5x बराबर 380। 4x में 5x जाएगा माइनस का 1x, 4x में से 5x जाएगा माइनस का 1x। 425 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 425 है प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो 380 में 425 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 45। ये लो माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू 45। तो लड़के कितने हैं? 45 हैं। 45 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी। 45 लड़के तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी। समझ गए बात को? कर पाएंगे कैलकुलेशन? तो बस थोड़ा सा प्यार से समझने की जरूरत है, आराम से समझने की जरूरत है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो देखो इतनी बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा आगे चलिए, एक बार थोड़ा सा आगे चलिए, इस बात को और समझते हैं। देखो लिख करके तो हमने कर लिया है, आप अगर सोचे कि वर्बली कैलकुलेट कैसे करें तो ध्यान से सुनना। देखो गड़बड़ इसलिए हो रही है कि जी लड़कों को मिल रहे हैं 4 और लड़कियों को मिल रहे हैं 5। ठीक है, भेदभाव हो रहा है। तो आप एक काम करिए, आप कह दो भाई सबको 4 मिलेंगे या फिर सबको 5 मिलेंगे। बताओ क्या करना चाहते हैं? सबको 4-4 ही दे देते हैं, 5 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं सोच रहा हूं सबको 4-4 ही दे देते, लफड़ाई खत्म हो जाए। ठीक है, हिसाब किताब कर लेते हैं। तो 85 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं और एक स्टूडेंट को 4 आम मिलते हैं, तो 85 को कितने मिले? 85 चौक 340, 340 आम मिल जाएंगे। कितने आम मिल गए? 340 आम। और आम बांटने कितने थे? 380 बांटने थे, और बांटे कितने? 340। कितने आम बच गए बताइए? 40 आम बच गए। अब आप बताइए मेरे को कि 40 आम बच गए, ये बचे कैसे? बचे इस कारण से क्योंकि लड़कियों को 5 आम देने थे। ठीक है, लेकिन हमने कितने दिए? 4 दिए। कितना का आम कम दिया? 1 आम कम दे पाए, तो 1 आम कम दिया यानी एक लड़की का 1 आम बच गया। ठीक है, और 40 आम बचे हुए, इसका लड़कियां 40 हैं। लड़कियां कितनी है? 40। और 40 लड़कियां हैं। यदि लड़कियां 40 हैं, क्लियर है बात? 85 में से 40 लड़कियां, तो लड़के कितने बच जाएंगे? 45। 85 में से 40 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बच जाएंगे? 45 बच गए। क्लियर है बात? बताओ कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, थोड़ा सा और समझो बात को, प्यार से समझिए। कोई बड़े नाराज हो रहे होंगे, यार आप कम क्यों बांट रहे हो, ज्यादा ही बांटो ना, 5-5 बांट दो सबको। तो 5-5 बांट देते। देखो एक बार, एक स्टूडेंट को 5 आम मिलेंगे तो 85 स्टूडेंट्स को कितने मिलेंगे? 425। एक स्टूडेंट को 5 आम मिलेंगे तो 85 स्टूडेंट्स को कितने मिलेंगे? 425 आम मिलेंगे। अब 425 आम बंटने चाहिए, और बांटने के लिए हमारे पास आम कितने थे? 380। कितने आम ज्यादा चले गए भाई? 45 आम ज्यादा चले गए। 45 आम ज्यादा क्यों गए? 45 आम ज्यादा इसलिए गए कि जिनको 4 देने थे उनको हमने 5 दिए। जिनको 4 देने थे उनको 5। किसको? लड़कों को। यानी 1 आम एक लड़के के पास एक्स्ट्रा गया, तो एक लड़के के पास 1 आम एक्स्ट्रा गया, 45 आम एक्स्ट्रा गए, इसका 45 लड़के हैं। तो 45 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बचेंगी? 40। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको बेटर लगता है, सुंदर लगता है, सरल लगता है, आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्यार से करिए, तसल्ली से करिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक जादुई तिजोरी है,
जादुई तिजोरी है और इस तिजोरी में प्रति मिनट रखे रुपयों की संख्या दोगुनी हो जाती है। 10 मिनट में 80 लाख रुपए हो जाते हैं, तो 40 लाख रुपए होने में कितना समय लगा होगा? देखो हर एक मिनट में डबल हो रहे हैं, हर मिनट डबल हो रहे हैं, तो कह रहा है कि 40 लाख रुपए होने में कितना समय लगा होगा? 10 मिनट में कितने हो गए जी? 10 मिनट में 80 लाख हो गए। ठीक है, हर बार डबल होता जा रहा है क्या? इसका मतलब 1 मिनट पहले कितने थे? ये डबल हुआ, इसका मतलब 1 मिनट पहले 40 लाख ही थे। समझ गए क्या बात को? तो 9 मिनट में 40 लाख हुए, 10 मिनट में 80 लाख, अगर 11 मिनट में जाएंगे तो 160 लाख। समझ गए क्या? बढ़ते जाएंगे। ऐसी तिजोरी की जरूरत है अपने को भी। इसका कितने लोग कितने मिनट लग जाएंगे जी? 9 मिनट लग जाएंगे। 9 मिनट में 40 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, हो गई बात क्लियर? ऐसी तिजोरी होगी तो अमीरी दूर हो जाएगी ना। गरीबी गरीबी नहीं, अमीरी दूर हो जाएगी अगर अमीर हो तो। क्योंकि सबसे ज्यादा भी लॉकडाउन में भी देखा होगा, सबसे ज्यादा करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं, लेकिन खाने की दिक्कत सबके साथ हो गई। तो चलते हैं अगले सवाल में। देखिए अगला सवाल है, किसी खास महीने में 3 सोमवारों की संख्या सम संख्याओं में है, उस महीने में 22 तारीख को क्या वार होगा? उस महीने में 22 तारीख को वार क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो हर महीना है उसमें एक वार कितनी बार आता है? जनरली हम बोलते हैं भाई 4 बार आता है। ठीक है, कोई भी वार है 4 बार तो आता ही है। ठीक है, लेकिन कुछ वार 5 बार भी आते हैं, क्योंकि 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, और 4 सप्ताहों की तो 28 दिन, यानी जब तक 28 तारीख आती है तब तक हर वार 4 बार आ चुका होता है हर महीने में। लेकिन 28 तारीख के बाद 29 भी होती है, 30 भी होती है, कुछ महीने 31 भी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 29, 30, 31 तारीख को जो आते हैं वो वार पांचवी बार आते हैं, उस महीने में 5वीं बार आते हैं। तो देखिए जैसे जो वार 1 तारीख को आता है, 1 और 7 8, 7 15, 7 22 और 7 29, तो जो 1 तारीख को आता है वो वार 29 तारीख को भी आएगा, और 29 तारीख को आएगा वो 5वीं बार आएगा। चेक कर सकते हैं 5वीं बार है कि नहीं है। फिर 2 और 7 9 और 7 16 और 7 23 और 7 30, तो 30 तारीख अगर महीने में है तो 30 तारीख को जो वार आएगा वो भी 5वीं बार आएगा। फिर 3 और 7 10 और 7 17 और 7 24 और 7 31। ठीक है, तो ये भी 5वीं बार आएगा। 4 7 11 7 18 7 25 और 7 32, तो महीने में 32 तारीख होती नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम 3 बार ऐसे हो सकते हैं जो 5 बार आते हैं, एक महीने में 5 बार आते हैं। 1 तारीख वाला, 2 तारीख वाला और 3 तारीख वाला। इसके अलावा और जो भी आएंगे वो 4 बार आएंगे। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या बोला, वापस से सुनो। किसी खास महीने में 3 सोमवार हैं, उनकी संख्या सम है। 3 सोमवारों की संख्या क्या है? सम। देखो एक बार सम होता है, एक बार विषम, एक बार सम और एक बार विषम। तो इसमें तो 3 बार विषम है। देखो 3 बार क्या है? विषम, और 2 बार सम। इसमें 3 बार सम है, इसमें 3 बार विषम हो गया, तो इसमें 3 बार सम बोला। इसका मतलब 2 तारीख वाला वार है, ये वार है। ये किस वार, कौन सा वार है इस तारीख को? सोमवार। यानी 2 9 16 23 और 30, इन सब वारों को सोमवार है। ठीक है, इसने पूछा 22 तारीख को क्या वार है, तो 23 तारीख को अगर सोमवार है तो 22 को क्या हो जाएगा? 22 तारीख हो जाएगा रविवार। तो 22 तारीख हो जाएगा रविवार, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक बात का ध्यान रखना, ये सवाल के लिए नहीं, आप प्रैक्टिकली जब कई बार ये होता है यार आज इतनी तारीख है ये वार है, तो अब 15 तारीख को क्या वार आएगा, 18 को क्या वार आएगा, 20 तारीख को कोई शादी में जा रहे हैं वो क्या वार की पड़ेगी सोचते हैं, तो ऐसे उंगलियों पर गिनते रहते हैं। ठीक है, जबकि डायरेक्ट साथ साथ जोड़ करके कैलकुलेशन पर पहुंचे, डायरेक्ट आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो मतलब निकले, ऐसे नहीं कि साहब सवाल आएगा तब भी करेंगे, प्रैक्टिकली जरूरत पड़ेगी तो नहीं करेंगे। अगर प्रैक्टिकली जरूरत पड़ेगी और उस समय अगर आप कर रहे हो तो ये समझ लीजिए कि आपका काम, आपकी समझ है वो ज्यादा डेवलप हो रही है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब भी जरूरत पड़ती तो आप वैसे यूज करिए, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा सुंदर लगेगा। चलो बढ़ते आगे। देखिए
अगला जो सवाल है उसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक सप्ताह में 5 कार्य दिवस है। एक सप्ताह में 5 दिन काम होता है। प्रत्येक कार्य दिवस में 8 घंटे काम करना पड़ता है। एक मजदूर को 300 रुपए प्रति कार्य घंटा मिलता है, 1 घंटे के 300 रुपए मिलते हैं। अच्छा पेमेंट मिलता है भाई इसको, ठीक है। तथा अतिरिक्त कार्य करने पर, मतलब ओवर टाइम करने पर 400 रुपए प्रति घंटे काम मिलता है। यदि 4 सप्ताह में कुल 54,000 रुपए कमाए गए हों तो उसने कुल कितने घंटे काम किया? 4 सप्ताह में कितने रुपए कमा लिए इसने? 54,000 रुपए कमा लिए। देखो जी, एक सप्ताह में 5 दिन होते हैं काम करने के, वैसे तो 7 दिन होते हैं लेकिन काम करने के वर्किंग डे कितने बता रहा है? 5। तो एक सप्ताह में 5 कार्य दिवस हो, 4 सप्ताह में 20 हो जाएंगे। और डेली कितने घंटे काम होता है? 8 घंटे काम होता है। तो 20 दिन में कितना काम होगा? 160 घंटे काम होगा। ये तो रूटीन वर्क है, और रूटीन वर्क है, कोई ओवर टाइम नहीं काउंट किया हमने। तो 1 घंटे के 300 रुपए मिलते हैं, तो 160 घंटे कितने मिले? 300 से मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 16 3 48, और जीरो कितनी हो गई? 3 जीरो हो गई। यानी भाई साहब इसको 48,000 रुपए मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 48,000। जबकि मिल कितना रहा है? मिल रहा है इसको 54,000 रुपए। 54,000 रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब ओवर पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ओवर पेमेंट कितना हुआ? देखो देखिए, ओवर जो पेमेंट है वो कितना है? 54,000 है और मिलना चाहिए था 48,000। इसका मतलब 6,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। अब 6,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए तो इसका मतलब 6,000 रुपए का काम इसने ओवर टाइम में किया है, और ओवर टाइम में 1 घंटे के कितने रुपए मिलते हैं? 400 रुपए मिलते हैं। तो ओवर आवर्स कितने हो गए? तो इसका मतलब है 6,000 रुपए मिलते हैं, 1 घंटे के 400 रुपए मिलते हैं। कितने घंटे हो गए भाई साहब? 15 घंटे हो गए। तो 15 घंटे तो ये काम हो गया, ठीक है। 15 घंटे ये काम हुआ है, और 160 घंटे रूटीन वर्क है। तो टोटल आवर्स कितने हो गए? टोटल आवर्स कितने होंगे? 160 और 15, यह आ जाएगा 175 घंटे। 175 घंटे काम हो गया, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, चलो आगे देखिए और समझिए बात। तो इसका मतलब उसने 175 घंटे काम किए है, ठीक है। 160 घंटे रूटीन वर्क है, 15 घंटे ओवर टाइम किया है इसने। चलो अगले सवाल में देखते हैं, ध्यान से सुनिए। यह कह रहा है किसी कार्य में 1/3 महिला कर्मचारी है, जिनमें से 1/2 महिलाएं विवाहित है तथा 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। यदि 3/4 पुरुष विवाहित हों तथा 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हों तो कुल कर्मचारियों के कुल कितने भाग के बच्चे नहीं हैं? यानी बिना बच्चों वाले कर्मचारी चाहिए। देखो थोड़ा प्यार से इसको समझने का प्रयास करना। ये कहना चाह रहा है 1/3 महिला कर्मचारी है। महिला कर्मचारी जो है वो बताइए 1/3। 1/3 का मतलब है अगर स्टाफ 3 का है तो उसमें 1 महिला है। अगर 3 का स्टाफ है तो महिला कितनी है? 1 है, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिए बात को। अब 3 में से 1 महिला, इसका पुरुष कितने हैं? 2। इसका 2/3 पुरुष और 1/3 महिलाएं, ठीक है। अच्छा, जितनी महिलाएं हैं उसमें आधी महिलाएं, 1/2 महिलाएं वो है विवाहित हैं, और जितनी विवाहित हैं उनमें से 1/3 के बच्चे, ठीक है। अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है कि 3/4 पुरुष विवाहित हैं और उनमें 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हैं। तो कुल बिना बच्चों वाले कर्मचारी कितने? तो पहले तो बच्चों वाले कर्मचारी चेक कर लेते हैं, बच्चों वाले कर्मचारी कितने हैं। तो देखिए आराम से देखना, प्यार से देखिएगा। बच्चों वाले कर्मचारी, देखिए सुनिए बात को। तो महिलाएं कितनी है? 3 में से 1 महिला है। 3 में से महिला कितनी है? 1। और पुरुष कितने हैं? 3 में से 2। 3 में 2 तो है पुरुष, और महिलाएं कितनी है? 1। अब जितनी महिलाएं हैं उसमें शादीशुदा कितनी है? आधी महिलाएं। जितनी महिलाएं उसका आधा है, 1/2 है, वो शादीशुदा है, विवाहित है। और जितनी विवाहित हैं उनमें से 1/3 के बच्चे हैं। ये जितनी है उनके 1/3 के बच्चे हैं। हो गई बात क्लियर? अच्छा, अब आगे देखिए, ये है पुरुष। इनमें से 2/3 पुरुष हैं, तो 2/3 पुरुषों में कितने विवाहित हैं? 3/4। 2/3 पुरुष हैं,
उसमें से क्या है 3/4 पुरुष विवाहित हैं, तो ये लो जी, ये तो हो गए विवाहित। और जितने विवाहित पुरुष हैं उनमें से 2/3 पुरुष जो विवाहित हैं उनके बच्चे हैं, तो 2/3 पुरुषों के बच्चे हैं। हो जाएगी बात क्लियर, समझ गए बात को? अच्छा, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, या जाएगा तो ये तो बच्चों वाली महिलाएं और ये बच्चों वाले पुरुष, तो 1 एकम 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 6 × 3 = 18। आगे देखिए और सुनिए बात, देखो 18 है तो कोशिश करेंगे बटे में इधर भी 18 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 × 3 = 18, 3 दूनी 6, ये आ गया 6/18 और ये 1/18। आप कहोगे जी और भी कट रहा था, और कट रहा था लेकिन मैंने जानबूझ करके नहीं काटा क्योंकि बाद में वापस 18 बनाना पड़ता। और कोई कहे जी बाद में बढ़ा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी तो काटो तो काट लेना, आपकी मर्जी है। तो 1/3 आएगा, काटोगे तो वापस 18 बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने काटा नहीं है। तो 1/18 और 6/18 कितना हो जाएगा जी? 7/18 हो गया। तो 7/18 हो गए, इसका मतलब 7/18 बच्चों वाले कर्मचारी हैं। बच्चों वाले कर्मचारी कितने हैं? 7/18। आपको ज्ञात क्या करना है? बिना बच्चों वाले कर्मचारी ज्ञात करने हैं। तो 18 में से 7 कर्मचारी ऐसे हैं, 18 में से 7 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं। इसका 18 में से कितने कर्मचारी ऐसे जिनके बच्चे नहीं है? 18 में से 11 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं है, ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा, 3 भिन्नों का योग 2 सही 11/24 है। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है। जो मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है। लघुत्तम भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? थोड़ा सा प्यार से देखिएगा, तसल्ली से देखना, एक बार थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको, देखो आराम से देखना। 3 भिन्नों का योग 2 से 11/24 है। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी का भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है। देखो ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी और ये बीच की। सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी में सबसे छोटी का भाग देने पर 7/6 आता है। तो सबसे बड़ी को अगर आप 7x मानोगे, सबसे छोटी को 6x मानोगे, तो सबसे बड़ी में सबसे छोटी का भाग देने पर 7/6 आएगा कि नहीं आएगा? देखो देखिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है? देखो 7/6 प्राप्त होता है जो कि मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है। जो कि कौन? ये 7/6, ध्यान रखना लैंग्वेज का, ये 7/6 है, वो बीच वाली भिन्न से 1/3 ज्यादा है। ये 7/6 जो जिसका ये प्रयोग जब भी किए जाते हैं तो लास्ट ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 7/6 प्राप्त होता है जो कि मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है, यानी मध्य भिन्न से ये 1/3 बड़ी है। यानी आपको मध्य भिन्न चाहिए तो इसमें 1/3 कम करना पड़ेगा। अगर आपको मध्य भिन्न चाहिए तो इसमें 1/3 कम करना पड़ेगा। तो 7/6 है, उसमें 1/3 अगर कम करते हैं, 7/6 में 1/3 अगर कम करते हैं, ठीक है, 7/6 में अगर 1/3 कम करते तो बीच वाली भिन्न आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी आ गई, ये सबसे छोटी आ गई, ये बीच वाली भिन्न आ गई, ठीक है। अच्छा, और इन तीनों का जो टोटल वो कितना है? 2 सही 11/24 है। इन तीनों का जो टोटल है वो कितनी है? 2 सही 11/24। तो देखो इन तीनों का जो टोटल है वो आ जाएगा 2 सही 11/24, 2 सही 11/24। ये 6 है, ये 3 है, इसका 6 कैसे बनाए? 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान दीजिए, 7x और 6x कितना हो जाएगा? 13x। 7/6 में 2/6 जाएगा, कितना बचेगा? 5/6। 7/6 में से 2/6 जाएगा, कितना बचेगा? 5/6। 5/6 प्लस का इधर आकर क्या होगा? माइनस का होगा, ठीक है। अच्छा, 24 दूनी 48, 48 और 11 59, तो ये आ जाएगा 59/24। और 7/6 में 2/6 जाएगा, 5/6, 5/6 प्लस का इधर आकर क्या होगा? माइनस का होगा। ये 24 है, ये 6 है, ठीक है।
24 है, ये 6 है, इसका 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे, ये 4 गुना करेंगे तो ये भी 4 गुना करेंगे, ठीक। अच्छा 13x 59/24 में 20/24 जाएगा 39/24, 59/24 में से 20/24 जाएगा, कितना बचेगा 39/24, ठीक है। 13 एकम 13, 13 3 39, 3 एकम 3, 3 8 24, x की वैल्यू 1/8 है, x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1/8। ठीक, अब देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखो सबसे छोटी पूछिए तो सबसे बड़ी तो क्यों याद करें, सबसे छोटी कौन सी है, 6x है, तो 6x, x की वैल्यू कितनी है 1/8, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 4 तो आ जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। इसका ज्ञात करना चाहे तो कर लो, कितनी है 7x है, तो 7 गुना 1/8 तो 7/8 हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है तो, हो जाएगी बात क्लियर, समझ गए। अच्छा चलो आगे देखिए, समझ गए बात को, ये सारी चीजें क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात आपको। तो वापस से सुन लो, 3 बिंदु, इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये लैंग्वेज है, बस इसको लेकर के इश्यू हो सकता है, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे दोबारा सुन लेना, सबसे बड़ी भिन्न में सबसे छोटी का भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, इसका सबसे बड़ी 7x मानेंगे तो सबसे छोटी 6x आ जाएगी, ठीक है। और जो 7/6 प्राप्त होता है ये बीच वाली भिन्न से 1/3 ज्यादा है, बीच वाली भिन्न से 1/3 ज्यादा है, यानी बीच वाली भिन्न चाहिए तो 1/3 कम कर लो, तो इसमें 1/3 कम कर लिया, ये बटे में 6 है, ये बटे में 3 था, 6 बनाने के लिए 2 गुना किया, तो 7/6 में 2/6 जाएगा, 5/6 आएगा, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 59/24 में से 20/24 जाएगा, 6 का 24 बनाने के लिए 4 से गुना किया, 59/24 में से 20/24 जाएगा, 39/24 आएगा, 13 एकम 13, 13 3 39, 3 एकम 3, 3 8 24, यह जाएगा 1/8 आएगा, कितना आएगा 1/8। अब ये 1/8 है तो 7 को 1/8 से गुना कर लिया, इसको भी 1/8 से गुना कर लिया, बड़ी और ये छोटी, ठीक है। अच्छा चलो बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए, किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, किसी संख्या का 3/4 उस संख्या का 1/6 से 7 अधिक है, उस संख्या का 5/3 बताइए क्या होगा। देखो हड़बड़ाइए मत, प्यार से कैलकुलेशन करिए, आराम से करिए, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो देखो ध्यान दीजिए, किसी संख्या का 3/4 मान लीजिए, संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली। देखो ध्यान दीजिए, बटे की जो संख्या है उसके लिए आप x के बजाय कोई संख्या भी मान सकते हो, अभी मैं बताऊंगा, अभी पीछे जो सवाल आया था उसको भी वैसे करके बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समझ रखिए आप पहले, ठीक है, उस समझ को क्लियर कर दो, बाद में बात करते हैं। तो देखो एक संख्या को मान लिया हमने x, तो उसका 3/4 कितना हो जाएगा 3x/4, उसका 1/6 कितना हो जाएगा 1/6x, तो उस संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से कितने अधिक है, 7 अधिक है, तो इस ये अधिक है किससे, इससे, कितने अधिक है 7, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आएगा। हो गई बात क्लियर। अच्छा देखो ध्यान दीजिए, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 में 4 का भाग दिया 3, 3 3 9, 12 में 6 का भाग दिया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2x बराबर 7, 9x में 2x जाएगा 7x बटे 12 बराबर 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 12 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 12, ठीक है। अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए, वो संख्या कितनी हो जाएगी 12 आ जाएगी। अब मैं थोड़ा सा एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो जब भी ऐसी कोई कंडीशंस आए तो आप थोड़ी चीजें, कुछ चीजें क्लियर कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, ध्यान देना एक बार। देखो ये 12 है, आपको बताया 4 इसके बटे में और 6 इसके बटे में, कैलकुलेशन जो है हमारी,
हमारी जो अच्छा आंसर नहीं है अभी तक, अपन x की वैल्यू 12 है लेकिन उसने x की वैल्यू नहीं पूछी। उस संख्या का 5/3 क्या होगा? उस संख्या का 5/3 मतलब 12 का 5/3। बताइए 12 का 5/3 कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 4 पंजे 20। ठीक है, समझ आ गई है? क्लियर है बात? अच्छा चलो ये बातें तो क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और चीजों पर गौर करते हैं। ध्यान दीजिए, अब आप ये देखिए 4 और 6 दोनों से कटने वाली कोई संख्या बताओ। 4 और 6 दोनों से कटने वाली संख्या को बताइए, 12 हो जाएगी। तो 4 और 6 दोनों से कटने वाली संख्या ले ली 12। ठीक है, तो हमने संख्या 12 मान ली है। ठीक है, अब 12 आपने मान ली है तो ये कह रहा है 12 का 3/4। किसी संख्या का 3/4 तो 12 का 3/4 करो, कितना होगा? 4 3 12, 3 3 9, 12 का 3/4 हो गया 9। ठीक है, अच्छा फिर उस संख्या का 1/6, तो इसका 1/6 करो। 1/6 मतलब 26, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 एकम 2। ये 9 है, ये 2 है, ये 9 है और ये कितना है? 2। तो ये कह रहा है इसका 3/4 और इसका 1/6, तो इसका 3/4 ये है और इसका 1/6 ये है, तो ये इससे 7 अधिक है। ये इससे कितना अधिक है? 7 अधिक है। ठीक है, अब 7 अधिक है तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, कितना अधिक बताया? 7 अधिक है। और इसने कितना अधिक बताया? इसने भी 7 ही अधिक बताया। यानी हमने कैलकुलेशन, हमने 12 अपने हिसाब से मानी है तो आंसर अलग आ गया हमारा। हमने 12 हमारे हिसाब से मानी है, समझ गए बात को? अच्छा, अब हमने 12 मानी है और उसके अकॉर्डिंग ये कर रहा है 7 अधिक है, इसने भी 7 ही अधिक बताया। इसका मतलब 7 को 7 बनाने के लिए क्या करोगे? 7 को 7 बनाने के लिए कुछ नहीं करना, जो है वो सही है। क्लियर है बात? चेंज ही नहीं करना है कुछ। आपको ही कहेगा जी 1 से गुणा कर लो, 1 से गुणा करने की जरूरत क्या है? पहले से ही 7 है वो तो। ठीक है, हाँ, अगर 7 का 14 बनाना होता तो 2 गुना करते, तो 2 गुना ये 2 गुना होता है, इसका सबके सब 2 गुना होते। इसका मतलब जो 12 माना था वो अंश सही में क्या था? 24। क्लियर है बात? अगर मान लो ये 21 करना होता तो 3 गुना करते। अगर ये 21 बोल देता यहां पर तो हम इसका 21 बनाते। 21 कैसे बनता? 3 गुना, तो ये भी 3 गुना होता है, ये भी 3 गुना होता है, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, हमारी संख्या भी 3 गुना, यानी 36 होती वह संख्या। रियल में वो संख्या क्या होती? 36 होती। हमने तो 12 माननी है हमने, लेकिन संयोग से 12 ही माने, 12 ही सही बोल रहा है, क्योंकि हमने भी 7 आया, हमारा अंतर भी, और ये भी 7 ही बता रहे। इसका जो हमने संख्या मानी वही संख्या है। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसका क्या पूछा है? 5/3 ज्ञात करो। तो 12 का 5/3 कितना होगा? तो 12 का 5/3 4 पंजे 20। देखो अब मैं बोल रहा हूं उसको, बात को सुनिए। 5/3 7/11 8/12, ऐसे हड़बड़ाओ मत, प्यार से कैलकुलेशन करिए। जैसे इसमें पूछा 5/3, ठीक है, हर जगह पूछा है इसने, लेकिन मैं अब जैसे यहां पर बोल रहा हूं 5/3, तो 5/3 के चक्कर मत पड़ो, पहले 1/3 करो, मतलब तीसरा हिस्सा करो। तो 12 का तीसरा हिस्सा 4, और 5/3 है तो 5 गुना करो, 4 पंजे 20। ठीक है, ऐसे करने की कोशिश करो। जैसे इसे इसका 3/4 ज्ञात किया, लिख करके तो बता दिया। 3/4 मत करो, पहले 1/4 करो। तो 12 का 1/4 कितना हो? 3, और 3 गुणा करने के लिए 3/4 करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे। क्लियर है बात? बस ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए और सुनिए बात को। तो देखिए जिस तरीके से हमने इस सवाल को किया है उस तरीके से हम पिछले सवाल को भी करते हैं एक बार। देखिए ध्यान से देखना एक बार। जैसे ये सवाल है हमारा, ये 1/3 महिला कर्मचारी हैं, 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, 1/2 महिलाएं विवाहित हैं, 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। तो इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो हम ऐसी संख्या मानेंगे, संख्या मान ली हमने 18, संख्या कितनी मान ली? 18। ठीक है, चाहो तो इधर भी ले लो और कुछ लेना चाहो तो, लेकिन 18 से जैसे मान लो बट्टे में 4 आ रहा है तो 4 और शामिल कर लो, तो 18 में 4 का भाग तो नहीं जाता, तो 2 मिला तो 4 का भाग चला जाएगा, 36 मान लीजिए। आप कितना मान लेंगे? 36, यानी टोटल कर्मचारी मान लिए 36। क्यों माना है 36? देखिए, यानी सबसे कट जाना चाहिए, ये तो एक ही जगह आएगा इसलिए मैंने गुणा कर लिया, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 18 मान लिया। फिर 18 में 3 का भाग तो जाता है, 4 का भाग नहीं जाता, 2 का तो जाता है, 1 2 का भाग और 2 मिला दिया, 18 दूनी 36। इसका मतलब हमने टोटल कर्मचारी जो है वो कितने मान लिए? 36 कर्मचारी मान लिए। अब 36 कर्मचारी माने, ठीक है, अब देखो ये सवाल वर्बली हो सकता था,
अब ये कह रहा है इसमें 1/3 महिलाएं, बताओ इसका 1/3 कितना, 36 का 1/3 करके देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पता होगा 12 होता है। अब 12 होता है, ये महिलाएं, ठीक है, महिला कर्मचारी कितनी है 36, टोटल स्टाफ मानना है, तो स्टाफ में 12 महिलाएं हैं, और जितनी महिलाएं हैं उसमें कहना चाह रहा है 2/3 विवाहित हैं। 2/3 ही है क्या, सॉरी, आधी महिलाएं विवाहित हैं, इनकी आधी महिलाएं विवाहित है, तो 12 का आधा कितना होगा 6, ठीक है। अच्छा, और इसके बच्चे कितने के हैं, 1/3 महिलाएं विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, तो इसका 1/3 कितना होगा, ये महिलाएं विवाहित हैं। देखो वापस से सुन लो, 36 है टोटल स्टाफ, 36 का 1/3 महिलाएं हैं, मतलब 12 महिलाएं, और 12 में से आधी विवाहित हैं, तो 6 विवाहित हैं, और जितनी विवाहित हैं उनमें से 1/3 के बच्चे, तो इसका 1/3 कितना होगा, इसका 1/3 होगा 2, तो यानी 36 में से 2 महिलाओं के बच्चे हैं, टोटल स्टाफ 36 का, उसमें से महिलाएं कितनी है, बच्चों वाली महिलाएं हैं 2, ठीक है। अच्छा, अब देखो पुरुष की बात करते हैं, 36 है, उनमें से 12 महिलाएं, इसका पुरुष होंगे 24, पुरुष हो जाएंगे 24, ठीक है। अब जितने पुरुष हैं उनमें से 3/4 पुरुष हैं वो विवाहित हैं, कितने पुरुष विवाहित हैं 3/4, तो इसका 3/4 कर लेंगे, तो 4 6 24, 6 18, ये पुरुष हैं विवाहित, ठीक है, ये पुरुष विवाहित हैं, और विवाहित पुरुषों में कितने के बच्चे हैं 2/3 के बच्चे हैं, यानी इसका 2/3 निकाल लो, 2/3 निकालेंगे, 3 6 18, 6 दूनी 12, तो 12 के बच्चे, तो 12 तो पुरुषों के बच्चे हैं और 2 महिलाओं के बच्चे हैं, तो टोटल कितने के बच्चे हैं 12 और 2 14 के बच्चे हैं। इसका बिना बच्चों वाले कितने हैं, 36 में से 14 के बच्चे हैं, इसका बिना बच्चों वाले 12 हैं, बिना बच्चों वाले कितने हैं 12। ये जो कैलकुलेशन मैं करके दिखा रहा हूं ये कैलकुलेशन बिना पेन चलाए होने वाली है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूं, ठीक है। उस समय जब करा रहा था तब मैं दिमाग में नहीं रहेगी, ये भी बताना है, ठीक है, तो अब बता दिया मैंने। तो 22 बिना बच्चों वाले, किसमें से 36 में से 22 बिना बच्चों वाले, जो कट सकता है काट लो, 2 से काटा 11, 2 से काट दिया 18, तो यह आ जाएगा 11/18, बस क्लियर है बात, बताइए कोई दिक्कत है तो, हो जाएगा काम आपका। चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिए, किसी संख्या के 2/5, कोई संख्या स्वयं के 2/5 से 75 अधिक है, कोई संख्या स्वयं के 2/5 से कितने अधिक है 75 अधिक है, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, अब वो दोनों ही तरीके जो बेटर लगे उसे लगा लीजिए। x मान लो, तो ये तो कोई संख्या हो गई x, उसका 2/3 कितना, 2/5 कितना हो जाएगा 2x/5, कोई संख्या x है उसका 2/5 हो जाएगा 2x/5, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए ध्यान दीजिए, तो ये जो संख्या है और ये संख्या है, दोनों में से ये अधिक है, किससे, इससे, कितने अधिक है 75 अधिक है, यानी इसमें से इसको घटाओ तो 75 आएगा, तो लो इसमें से इसको घटाएंगे आ जाएगा 75। 5 को 1 से गुणा करें 5x, 5x में 2x जाएगा, 3x बचेगा, बटे में 5 बराबर आएगा 75, ठीक है। 3 एकम 3, 25 75, x बराबर 25 पंजे 125, तो इसका मतलब वो संख्या कितनी हो गई 125 हो गई, संख्या कितनी हो गई 125, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, ये कह रहा है कोई संख्या स्वयं के 2/5, स्वयं के 2/5 यानी 5 में से 2, 5 में से 2, तो स्वयं संख्या को 5 मान ले तो ये 2 है, अगर स्वयं संख्या को मान ले 5 तो ये संख्या कितनी है 2। ये कह रहा है कोई संख्या स्वयं के 2/5 से, स्वयं के यानी संख्या स्वयं अगर 5 है तो ये कितना है 2, तो कितनी अधिक है ये 5 है, 2 से कितनी अधिक है 3 अधिक है, 5 है 2 से कितनी अधिक है 3, ठीक है, तो 3 अधिक है, जबकि ये क्या बता रहे हैं 75 अधिक है। देखो थोड़ी देर पहले की बात याद करो, 7 अधिक था, ठीक है, 7 अधिक था, हमने जो कैलकुलेशन की उसमें भी 7 अधिक था, और जो आपका क्वेश्चन उसमें भी 7 अधिक दे रखा था, ठीक है। अब की बार कितना अधिक है हमारे हिसाब से 3 अधिक, जबकि आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है 75 अधिक। 3 का 75 कैसे बनाओगे, 3 का 75 बनाने के लिए क्या करेंगे 25 से गुणा करेंगे, 3 का 75 बनाने के लिए क्या करेंगे 25 से गुणा,
तो इसको अगर 25 से गुणा करोगे, इसका सबके सब 25 से गुणा होगे तो ये भी 25 से गुणा होगा और ये भी 25 से गुणा होगा। इसका स्वयं संख्या तो ये थी क्या 125, तो ये संख्या आ जाएगी 125। और ये इसका 2/5 है, ये इसका 2/5 है, कितना है 50। चेक कर लो, देखो देखो 125 50 से चेक करो कितना दिखे 75 दिखे, ऑटोमेटिक आएगी ये चीजें, ठीक है। और किसी को लगता है जी देखो ऐसे जुगाड़ हमसे नहीं होते, कोई बात नहीं, क्यों नाराज होते हो, इसे कर लेना, जैसा आपको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, उसके हिसाब से कर लेंगे। चलिए बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए। जब मैं घर से चला था तो कार के पेट्रोल का टैंक है 4/5 भरा हुआ था, यानी अगर 5 लीटर का टैंक है तो उसमें 4 लीटर भरा हुआ था, यानी 1 लीटर खाली था, ठीक है। 2 लीटर पेट्रोल की खपत करने के बाद पेट्रोल का टैंक 2/3 भरा हुआ था, ठीक है। जब वह टैंक भरा हुआ हो तो उसमें कितने लीटर पेट्रोल आ सकता है, जब वो टैंक भरा हुआ हो तो उसमें कितने लीटर पेट्रोल आ सकता है। देखो अब पहले कैलकुलेशन जो बता रखी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे अब की बार। देखो इसके बटे में तो 5 है, इसके बटे में 3 है, एक के बटे में 5 है और दूसरे के बटे में 3 है, एक के बटे में 5 और एक के बटे में 3, ठीक है। दोनों से कटने वाली संख्या बताओ 15 हो जाएगी। तो टोटल जो टैंक है, टोटल टैंक है 15 लीटर का। कितने लीटर का टैंक है 15 लीटर का टैंक है, ठीक है। अब 15 लीटर का टैंक है उसमें कितना भरा हुआ है 4/5 भरा हुआ है। 15 लीटर का टैंक है उसमें कितना भरा हुआ है 4/5, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, 3 चौक 12, यानी 12 लीटर भरा हुआ है। हमने 15 लीटर मानना है भाई साहब, ध्यान रखना, ठीक है, इसने नहीं दे रखा है। ये कह रहे 2 लीटर खपत, अब 2 लीटर खपत है तो 15 लीटर मानना है, हम 2 लीटर इसमें थोड़ी खपा सकते, इसमें नहीं खपा सकते, ठीक है। हाँ, केवल कैलकुलेशन बता रहे हैं। अब कह रहा है जब वापस आया खपत करने के बाद तो टैंक में पेट्रोल था 2/3, तो 15 लीटर उसमें कितना था 2/3, 2/3 कितना होता है 10 होगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आप वर्बली निकालो तो ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा। तो पहले 12 लीटर था जब गया था तब, अब 10 लीटर। कितने लीटर की खपत कर दी भाई साहब 2 लीटर की खपत कर दी। ये मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने माना 15 लीटर, उसके अकॉर्डिंग 2 लीटर की खपत करके आया है। और ये कितने खपत कर रहा है, ये भी 2 ही खपत कर रहा है, तो 2 को 2 बोलता है, तो 2 को 2, ये क्या बोलता है हम भी 2 को 2 ही बोलते हैं। क्लियर है बात। 2 का 2 बनाने के लिए क्या करना है, पीछे वाले सवाल की तरह कुछ नहीं करना आपको, जो संख्या मानी वही है। यानी संख्या क्या मानी थी आपने 15, इसका टैंक भी 15 लीटर का ही है। टैंक कितने लीटर का है जी 15 लीटर का, ठीक। समझ में आ गई बात, कर पाएंगे कैलकुलेशन, बताओ कोई दिक्कत है तो बैठ जाएगा जुगाड़, हो जाएगा काम आपका। चलो अब थोड़ा सा एक बात और क्लियर करवा देता हूं मैं आपको। मान लो ये समझिए कि 8 लीटर होता, कितना होता 8 लीटर, मान लीजिए ये 8 लीटर होता, क्योंकि यदि 8 लीटर की खपत होती, थोड़ा सा क्लियर करवाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि कईयों को लग रहा है यार 2 का 2 ही रह गया। 8 लीटर की खपत होती तो क्या करते हैं, वही बात हमने 15 लीटर का मान रखा है, ठीक है। अच्छा 15 लीटर का मान रखा है तो क्या करें, कितना भरा हुआ था गया था तब 4/5 भरा हुआ था, तो 4/5 भरा हुआ था मतलब 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12 लीटर और 15 लीटर था। अब कह रहा है 2/3 भरा हुआ है, अब जब आया तो 2/3 भरा हुआ है, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, तो जब पहले 12 लीटर भरा हुआ था अब 10 लीटर भरा हुआ है, कितने लीटर खपत हो गई 2 लीटर की खपत हो गई। कितने लीटर की खपत हुई है 2 लीटर की खपत हुई है, ठीक है। और रियल में कितने खपत हुई है 4 की। अब देखो पहले तो 2 ही बोला था इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो है वो ही सही है, तो हमने 15 लीटर माना था तो 15 लीटर ही सही है। लेकिन अब अगर ये 8 लीटर बोल रहा है तो 2 का 8 बनाने के लिए क्या करोगे, ये बात बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो लैंग्वेज वाले चैप्टर आएंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, औसत, इनको सबको मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बहुत प्यार से करना है अपने को कैलकुलेशन। तो 2 का 8 कैसे बनाओगे बताओ, 4 से गुणा करेंगे, तो इसको 4 से गुणा करोगे, इसका मतलब ये भी 4 गुणा होगा, ये भी 4 गुणा होगा, ये भी 4 गुणा होगा, सब 4 गुणा होंगे, सब 4 गुणा होगा। तो आपने जो माना था वो भी 4 गुणा होगा, मतलब टंकी जो है आपकी पेट्रोल की जो टंकी वो कितने लीटर की है 60 लीटर की है।
बस ऐसे नहीं करके देखो, बस ये 4 गुना तो वो भी 4 गुना, सीधी सी बात है। कई बार ये कहोगे भाई साहब मान लो ये कटने वाली संख्या नहीं मिले तो जैसे 2 का 8 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दिया आपने, लेकिन 2 का 7 बनाना होता तो 2 का 7 बनाना तो 7/2 से गुणा करो। 11 का 19 बनाना हो तो 11 का 19 बनाना हो 19/11 से गुणा कर दो, ये लो। बनेगा नहीं बनेगा देख लो चाहिए। अगर 12 का 19 बनाना हो तो 19/12 से गुणा कर दो। 14 का 72 बनाना हो तो 72/14 से गुणा कर दो। ठीक है, अपने आप पता लग रहा है, सोचिए, आप खुद सोच करके देखिए। अगर मैं बोल दूं 13 का 48 कैसे बनाएंगे, तो 13 का 48 बनाने के लिए क्या करें, 48/13 से गुणा करेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि आगे जो सवाल आएंगे उनके आधार पर मैं पहले से तैयारी शुरू करवा रहा हूं आपकी। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में कुछ बातें थी जो हमने अभी क्लियर करी हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप और सवाल निकाल लीजिएगा, जो भी दिक्कत आई वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो आगे मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। अगला जो चैप्टर अपना शुरू होने जा रहा है वो स्क्वायर एंड रूट का है। क्लियर है बात? चलो धन्यवाद, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।